नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर, भस्मासुर की कहानी तो सबने सुनी होगी शिव जी। भस्मासुर की कहानी दोहराई जा रही है। जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, सोशल मीडिया का सबसे पहले इस देश की राजनीति में इस्तेमाल कर जो देश की सत्ता में आए उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। ये ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। और ट्विटर ट्रेंड क्या कर रहा है, आप ये देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 26.7 के यानी लगभग 27,000 पोस्टें हुई है। और हेडलाइन क्या ट्रेंड कर रहा है, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। यानी जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अब वही सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे, ये कहते हुए कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों से नफरत है, क्या भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों से नफरत है। और ये हम आरोप नहीं लगा रहे शिव जी, इस देश का सोशल मीडिया इस पर आरोप लग रहा है। और आप चले जाइए ट्विटर और फेसबुक पे, लोगों का गुस्सा छन छन कर निकल कर सामने आ रहा है। कुछ भाजपाइयों का भी गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन क्या करें, बेचारे कुर्सी के मुंह में ऐसे चिपके हुए हैं कि खुलकर बोल नहीं सकते। ऑफ द रिकॉर्ड तो बोलते हैं, आपको फोन कर रहे हैं, हमें फोन कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे। जो खुलकर नहीं बोल पा रहे उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का यूपी बीजेपी का जो पोर्टल है, जरा उनका प्रेस रिलीज दिखा दीजिए। इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की यूपी की साइट पर प्रेस रिलीज है। मन करे तो मैं लोगों से कहूंगा जाकर देख लीजिए। आपको यूआरएल भी बता देता हूं, up.bjp.org। और जब इसके आप सेक्शन में जाएंगे, up.bjp.org के सेक्शन में जाएंगे, तो ऊपर बड़े आराम से आप मीडिया रिसोर्सेज में चले जाइएगा। और उसमें नीचे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, प्रेस रिलीजेस, स्पीचेस, फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी। उसमें प्रेस रिलीजेस में चले जाइएगा। और फिर जो प्रेस रिलीज आपके स्क्रीन पर आएगा, अगर शिव जी उसको भी दिखा सके तो उस प्रेस रिलीज को देखिएगा। 25 दिसंबर की प्रेस रिलीज है और वो आपको बताएगी। इस तरह से अपमानित करेंगे। हेडलाइन क्या है उस प्रेस रिलीज की, 25 तारीख को प्रेस रिलीज यानी 25 दिसंबर को कल जारी की गई है। भाजपा जनप्रतिनिधि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने, पंकज चौधरी। अगर इसकी जगह पंकज चौधरी ये लिखते शिव जी कि भाजपा के विधायक अनुशासन में रहे, मुख्यमंत्री और सरकार को गिराने की कोशिश न करे, मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियान न चलाए, तो भी मैं मान सकता था कि ठीक है, आप अपने विधायकों को संदेश दे रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने समाज की बैठक बुला ली, सिर्फ इसलिए कि वो अपने समाज से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि अपना दुखड़ा रोना चाहते थे। और आपने बीजेपी के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ, प्रेस रिलीज जारी करके आपने भारतीय जनता पार्टी के अपने ही चुने हुए निर्वाचित ब्राह्मण विधायकों को जातिवादी करार दे दिया। और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय का अपमान किया, जिस ब्राह्मण समुदाय ने 2022 के चुनाव में बुरे समय में आपको 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। 89% ब्राह्मणों ने आपको वोट दिया था। आपके 46 सबसे ज्यादा जो विधायक जीत कर आए थे, वो ब्राह्मण विधायक जीत कर आए थे। और आप इस तरह से प्रेस रिलीज जारी करके उनको अपमानित कर रहे हैं, इस तरह से आप उनको अपमानित कर रहे हैं। और इस प्रेस रिलीज जो मैंने हेडलाइन तो पढ़ के सुना दी, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ सुना देता हूं। ये भाजपाइयों को सुना रहा हूं, अपनी अंतरात्मा को जगा लो, नहीं तो इस भाजपा में कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिला हुआ है वो भी छिन जाएगा। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कि इस तरह का कोई भी कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, ये पंकज चौधरी बोल रहे हैं, जो खुद कुर्मी सम्मेलन में जाया करते थे। और ये कौन बोल रहा है, ये उस भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन रिकॉर्ड संसद के रिकॉर्ड में ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। प्रधानमंत्री खुद मंचों से ये बोलते हैं कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री पहली बार अपनी जाति बता रहा हो, उस राजनीतिक दल का एक प्रदेश का मुखिया अपने विधायकों को कहेगा कि ये भाजपा का जो संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। अपने संविधान की तो खुद धज्जियां उड़ाई, 5 साल तक आप अध्यक्ष नहीं चुन पाए। आप हमें संविधान और आदर्शों की बात बता रहे हैं। और आगे देखिए कि देखिए क्या लिखा है,
कि मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था। विशेष, आप क्लार्क होटल में कौन सा भोज कर रहे थे, वो विशेष नहीं था क्या? जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। ये खुद मान रहे हैं कि अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। इस प्रेस रिलीज में नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने को चर्चा हुई है। इस प्रेस रिलीज में वो कह रहे हैं कि अपने समाज को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इसके बाद वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जनप्रतिनिधियों से भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने को कहा गया है। यानी अपने समाज की बात करना क्या भाजपा के संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है? चिमटे, तो आपने एससी मोर्चा क्यों बना रखा है? एसटी मोर्चा क्यों बना रखा है? ओबीसी मोर्चा क्यों बना रखा है? महिला मोर्चा क्यों बना रखा है? किसान मोर्चा क्यों बना रखा है? आप जो इतने सारे परिषद, कोई मछुआरा और अलग अलग सम्मेलन क्यों आयोजित करते हो? जातीय सम्मेलन क्यों आयोजित करते हो? आपके नेता उन जातीय सम्मेलनों में क्यों जाते हैं? और आप धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो आप। और क्या लिख रहे हो आगे कि पार्टी ने ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। ये प्रेस रिलीज कह रही है कि अपने समाज के लोगों की बात की उस भोज में, फिर ये अनुशासनहीनता कैसे होगी? इस पूरे प्रेस रिलीज में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बीच में संदर्भ गायब है, और इसलिए ये हमारी खबर पर पुख्ता मोहर लगाता है कि आई कहीं और से थी, उसमें और ज्यादा खतरनाक लाइनें इस्तेमाल की गई थी, उसको एडिट करके इसको रखा गया। लेकिन इस एडिट करने में आप खुद अपनी बात को काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विधायक जुटे विशेष भोज में, अपने समाज की बात की, तो भैया अपने समाज की बात करना ये अनुशासनहीनता कैसे हो जाएगी? शिव जी, कैसे हो जाएगी अनुशासनहीनता अपने समाज की बात करना? और आगे लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, और हर पैराग्राफ इनके दूसरे पैराग्राफ से अलग नजर आ रहा है, यानी सीधे सीधे लग रहा है। फिर ये जहां से आया, शिव जी, अब तो सीधी सीधी बात करने का है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रेस रिलीज पर माफी मांगे, या पार्टी और सरकार को चलाने वाले अमित शाह माफी मांगे, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा माफी मांगे, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन माफी मांगे, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, और पंकज, या तो पंकज चौधरी माफी मांगे, बल्कि पंकज चौधरी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने इस कृत्य के। आप कह रहे हो कि अपने समाज की बात उन्होंने की, फिर ये संविधान का उल्लंघन कैसे हो गया? और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहां लिखा है कि आप जाति आधारित बैठकें नहीं कर सकते हो? और अगर लिखा है भारतीय जनता पार्टी के संविधान में, तो पहले उन विधायकों को निकाल के बाहर करो जो अगस्त में बैठे थे। फिर अपने तमाम नेता, सांसद, मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को बाहर करो जो सार्वजनिक मंचों से जाति की बात करते हैं, जाति की दुहाई देते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा शिव जी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। या तो माफी मांगनी होगी, या इस्तीफा देना होगा, या फिर आपको इंतजार करना होगा कि चुनाव में इस देश की जनता आपको कैसे सबक सिखाएगी। और सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, दलितों की बात भी है, अनुसूचित जाति की बात भी है, ओबीसी की बात भी है। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठे हमें याद दिलाया जाता है कि वो एसटी समाज से आते। क्यों याद दिला देते हो? भारत की राष्ट्रपति महामहिम हमारे देश की संवैधानिक प्रमुख है, हमारे देश की तीनों सेनाओं की कमांडर है, और इस नाते हम उनको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। बार बार आप हमें राष्ट्रपति की जाति बताते हुए नजर आते हैं, क्यों? आप दूसरे शब्दों में अपमान करते हुए नजर आते हो। आप एक मैसेज देने की कोशिश करते हो। जब भी आप किसी की जाति बताते हो तो आप इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हो कि योग्यता नहीं उस जाति के है, इसलिए हमने बनाया। अब इस पे तो रोक लगनी पड़ेगी। आपने ये जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, या तो माफी मांगनी होगी, या जहां से ये प्रेस रिलीज बना, या जहां से ये रिलीज किया गया, या जिसने बनाया, या जिसने इसको रिलीज किया, उन दोनों में से किसी को तो इस्तीफा देना चाहिए, किसी की विदाई तो होनी चाहिए। और नहीं तो प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्रीगिरी तो छोड़ दीजिए, शायद सांसदी के रूप में भी वो ना रह पाए फिर आने वाले दिनों में। शिव जी, नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरे सिस्टम पर क्या कोई जवाबदेही तय होगी, या फिर यूं ही ये चला जाएगा, कोई बोलेगा नहीं। ट्विटर पर अब तक ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक हम एक बार बता देते हैं दर्शकों को कि अब तक इस पर कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, ताकि दर्शक भी अपडेट रहें कि हम बहुत, इस समय 30,100 पोस्ट है, मतलब 30,100 पोस्ट हो चुकी हैं। आपके बात कहने के बाद
संख्या बढ़ी इकाई संतोष जी, और अब 30,100 पोस्ट हो चुकी इस ट्रेंड पर, और एक इंटरटेनमेंट का ट्रेंड टॉप पर हो रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के ट्रेंड ने फिर भी 2 नंबर पर बना हुआ, 1 नंबर 2 नंबर पर ट्रेंड बना रहना वर्ल्ड वाइड, ये नहीं है कि अकेले हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड अगर 2 नंबर ट्रेंड बना हुआ है तो कहां कितना विरोध बढ़ चुका है। क्या होगा, इसके परिणाम क्या दिख रहे हैं संतोष जी? लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार इसी पर चर्चा हो रही है पूरे देश की, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश क्यों? क्या उसकी क्षमता नहीं है वो खबर कर सके संतोष जी? देखिए शिव जी, डर तो सबको लगता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत पहले ही सरेंडर कर चुकी है। लोग ऐसे ही उसको गोदी मीडिया नहीं कहते हैं। और गोदी मीडिया की विश्वसनीयता इतनी खत्म होती जा रही है कि अब वो बौखला रहे हैं। अब वो बौखला रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू कम होता जा रहा है, दर्शक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो बौखलाहट हम देख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर वो तो एक लंबी चौड़ी डिबेट है, लेकिन यहाँ मीडिया की बात करने की बजाय यहाँ विधायकों और सांसदों की बात करते हैं। हमने सुबह एक वीडियो किया, हमारे पास एक बड़े नेता का फोन आया कि भैया क्या आप 11% 12% बोल रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे बीजेपी का अधूरी सर्वे जो करवाया था बीजेपी ने कुछ साल पहले, उसमें निकल के आया था कि 15.76 यानी लगभग 16% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश। मैंने कहा अच्छा? तो उन्होंने कहा हाँ इतने प्रतिशत है। तो 16% ब्राह्मण आबादी उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड के कई जिलों में 20% से ज्यादा ब्राह्मण आबादी है। और यूपी के जिलों की बात करूं मैं सीधे सीधे, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज, इसमें 18% ब्राह्मण वोट है। 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट ये चुनाव जिताते और हराते हैं। और बाकी 100 सीटें ऐसी है जहां पर ये माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मणों को क्यों राजनीतिक दल साधना चाहते हैं शिव जी? क्योंकि ब्राह्मण, अब लोग कहेंगे कि चूंकि हम ब्राह्मण है तो इस बात को कह रहे हैं, मुझसे कहूंगा भैया अपने आकाओं के पास चले जाना, अगर तुम्हारी पहुंच होगी ना। बहुत सारे भाजपाई कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा अपने आकाओं के पास चले जाना और पूछ लेना कि क्यों वो ब्राह्मण नेताओं को साधने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण वोट मल्टीप्लाई होता है। ब्राह्मण मतदाता जो होते हैं वो शिव जी मल्टीप्लायर मतदाता होते हैं, कि अगर आपने किसी मोहल्ले के 50 ब्राह्मण मतदाताओं को साथ दिया तो वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कम से कम 100 वोट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। वो अपने से डबल दोगुने मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और पिछले विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने आपको वोट दिया, और आप सिर्फ अपने समाज की बैठक करने के लिए उनको इस तरह से लतारोगे और सार्वजनिक रूप से लतारोगे। और मैं बड़े विस्तार से सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, अगर इस प्रेस रिलीज में ये लिखा होता कि ये विधायक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे, तो मैं मान लेता कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई। लेकिन इसी प्रेस रिलीज में ये लिखा गया है कि विशेष भोज के लिए आमंत्रित हुए थे, अपने समाज की बात कर रहे थे, तो अपने समाज की बात करना कौन सी अनुशासनहीनता है? कौन सी अनुशासनहीनता है? और अगर यही अनुशासनहीनता है तो पंकज चौधरी को सबसे पहले खुद इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए। क्यों आप कुर्मी समाज के सम्मेलन में जाते हैं? आप क्यों कुर्मी समाज की बैठकों में जाते हैं? और जाति के आधार पर बांटना उतना ही खतरनाक है, बल्कि जाति के आधार पर बांटने से कहीं ज्यादा खतरनाक क्षेत्र के आधार पर बांटना है। आप होटल क्लार्क में जाके विशेष भोज का आनंद क्यों ले रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद विधायकों के साथ? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध, अब पता नहीं कहां कहां आप उसको बांटते फिरोगे, और फिर आप संवैधानिक मूल्यों की बात करोगे, फिर आप एकता की बात करोगे, फिर आप संकेत की बात करेंगे, नकारात्मक राजनीति नहीं करने की बात करेंगे। तो आपने जो इतने जातिवाद जो अलग अलग जो विंग बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं, क्या वो सब भाजपा के संविधान के खिलाफ बने हुए हैं? और अगर भाजपा के संविधान के खिलाफ बने हुए तो मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा जितने अध्यक्षों को मैंने देखा है, वेंकैया नायडू के खिलाफ कार्रवाई करो, हालांकि वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह के खिलाफ कार्रवाई करो, नितिन गडकरी के खिलाफ कार्रवाई करो, अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करो, जेपी नड्डा के खिलाफ कार्रवाई करो, इन सबको निकाल के पार्टी से बाहर करो, क्योंकि जाति आधारित विंग इन्होंने अलग अलग प्रकोष्ठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनाकर रखे हैं। सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोग, एक विशेष जाति के लोग अगर बैठकर सिर्फ अपनी बात करेंगे तो आप उनको निकालेंगे, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड इस देश की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बताया शिव जी कि सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो भस्मासुर की मैंने कहानी सुनाई, क्योंकि इसी सोशल मीडिया के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में आई है। और कितने पोस्ट हो चुके जरा मैं बता दूं, 31,000 पोस्ट हो चुके हैं।
और जब हम इस वीडियो को डालेंगे हो सकता है तब तक 35,000 40,000 के आसपास क्रॉस हो जाए, और आज रात के 12 बजे तक ये जो आप चलिए समझ लीजिए कि ट्रेंड जो चल रहा है, हो सकता है कि ये 1 लाख तक पहुंच जाए। जवाब तो देना पड़ेगा, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। किसकी गलती, किसने कहा, किसके कहने पर ये किया गया, और खुद प्रधानमंत्री डरने लगे हैं। प्रधानमंत्री कैसे डरने लगे हैं? योगी नाराज हुए विधायकों की बैठक में तो आपने पंकज चौधरी को बुला लिया आनंद फानंद में, जबकि अगले दिन आपको लखनऊ जाना था। फिर लखनऊ से उड़ते ही आपने प्रेस रिलीज जारी करवा दिया। फिर रात को आपके पास रिपोर्ट आई कि भैया वाराणसी हाथ से चला जाएगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के चक्कर में सांसद ही न छिन जाए, और जब सांसद नहीं रहोगे तो प्रधानमंत्री कैसे रहोगे, या तो फिर राज्यसभा आ जाओ, जिसको लेकर आपने सोनिया गांधी के बारे में पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो राज्यसभा आ जाओ। तो आनंद फानंद में फिर ब्रजेश पाठक को कहा गया कि भैया वाराणसी के मेयर को लेकर आओ ताकि फोटो रिलीज हो जाए कि देखो मैं ब्राह्मणों के साथ एक फोटो खिंचवा रहा हूं। लेकिन अब ये फोटो वाली राजनीति से काम नहीं चलेगा, अब ये मामला आगे बढ़ गया है, ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है। अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आपको नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने पड़ेंगे। और भाजपा के सांसद विधायक, मैं तमाम ब्राह्मण नेताओं से, ये जरूर अब उनकी भी हालत हो गई, उनको अपने अपने क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं कि भैया या तो आप कार्रवाई कीजिए, जय परशुराम कहते तो हैं लेकिन जय परशुराम की तरह कार्रवाई तो कीजिए, बनिए तो सही परशुराम। और अगर परशुराम बन नहीं पाएंगे, आपकी जुबान अपनी ही पार्टी के अंदर नहीं खुल पाएगी, आपको किस तरह से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, सार्वजनिक रूप से किया गया, बंद कमरे की बैठक तो जाने दीजिए, प्रेस रिलीज जारी करके अपमानित किया गया। अगर आप खुद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो अगली बार समाज से वोट मांगने मत आइएगा, अगली बार हमें मुंह दिखाने मत आइएगा। एक एक नेताओं का बहिष्कार हो जाएगा अगर ये पार्टी में माफी नहीं मंगवा पाए तो। सिर्फ अब देखना तो पड़ेगा माफी मांगेगी कि नहीं, माफी तक मामला पहुंचेगा कि नहीं। लगातार ट्रेंड ये अपने उच्च स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और ये बीजेपी हेट ब्राह्मण के साथ साथ अब ब्राह्मण भी नंबर पर आ गया है। ओनली जो ट्रेंड था वो अब ब्राह्मण भी नंबर में आता चला जा रहा है। अब ब्राह्मण सबसे टॉप में चल रहा है इस समय, 4,909 पोस्ट आ गई ब्राह्मण इस पर, सबसे टॉप पर इस समय ब्राह्मण चल रहा है। और ये बीजेपी हेट और ये सब क्या हो रहा है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है और अब तक इस पर पूरी तरीके से खामोशी। यह बड़ा मुद्दा बन जाएगा और मुद्दा बनना भी चाहिए। जब एक समुदाय के लोग बैठते हैं तो कोई उनसे सवाल नहीं, कोई उनसे खबर नहीं, एक दूसरे समुदाय के बैठते हैं उनसे भी कोई सवाल नहीं, तीसरे के बैठते हैं उनसे भी कोई सवाल नहीं, ब्राह्मणों से क्यों? क्या मुख्यमंत्री जो बताया जाता है कि ब्राह्मणों से बहुत नाराज रहते हैं वो सामने आ गई बात? क्या जानबूझकर यह पोस्ट करवाया गया? क्या केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में नहीं लिया गया? अब तो ब्राह्मण सोचे उन्हें करना क्या है, उन्हें किस दल के साथ जाना है। शिवपाल सिंह ने बयान दे दिया अभी कि ब्राह्मण परेशान न हो, हम पूरी तरीके से हाथ जोड़े खड़े हैं, आ जाएं, हम स्वागत के लिए पलक पामड़े बिछाए बैठे हैं। संतोष जी, और इतना ही नहीं शिव जी, आज जो ट्विटर पे जो न्यूज में जो आ रहा था, टुडे न्यूज में, वो भी बता देता हूं मैं। नंबर 1 पर जो है बीजेपी वांट्स ब्राह्मण लॉ मेकर्स ओवर प्राइवेट डिनर मीटिंग इन यूपी, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो आईआरसीटीसी का जो तत्काल टिकट वाला जो मामला है वो है इंडियन पैसेंजर स्लैम्स आईआरसीटीसी तत्काल बुकिंग ग्लिचेस एज लॉटरी। और नंबर 3 पर जो है वो बेंगलुरु कॉप अरेस्टेड टेकिंग होटल ब्राइब एमिड ट्रैफिक हैरेसमेंट क्लेम। ये 3 चीजें हैं। और आप जो बता रहे वाकई ये ट्रेंड कर रहा है, और आपने जो बताया कि ब्राह्मण ट्रेंड कर रहा है, 5,000 के आसपास लगभग वोट हो गया है, और ये ट्रेंडिंग अलग से हो रहा है। बीजेपी हेट्स विद ब्राह्मण वो भी ट्रेंड हो रहा है, और उसमें भी लगातार जो है वो पोस्ट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम तो एक्स का दिखा रहे हैं, जो इससे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। एलन मस्क साहब का बहुत कारोबारी इंटरेस्ट है भारत में, और इसके बावजूद भी अगर एलन मस्क साहब के पोस्ट पर ये एलन मस्क साहब के एक्स पर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेंड कर रहा है, तो मान के चल लीजिए कि पब्लिक कितने गुस्से में भरे। बल्कि मैं तो कहूंगा ब्रजेश पाठक को बुलाया, प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई, ब्रजेश पाठक को भी सोचना चाहिए कि जिस बहुजन समाज पार्टी में उनको इतना सम्मान मिला था, क्या वापस उनको बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहिए? लेकिन ये सवाल अब मैं सिर्फ भाजपा तक ही सीमित नहीं रखना चाहूंगा। राहुल गांधी क्यों नहीं राजनीति को समझ पा रहे हैं, ये जरूर कहूंगा कि जिस बीडीएम के बल्ले के आधार पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री बने। यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के समीकरण से उन ब्राह्मणों की याद कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं आ रही है? समाजवादी पार्टी की अपनी एक छवि, शिवपाल सिंह यादव की अपनी एक छवि है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में तमाम जातियों का एक गुलदस्ता तैयार किया था, जनेश्वर मिश्रा जिसमें जैसे नेता थे, बड़े दिग्गज नेता थे, इन तमाम लोगों को उन्होंने तैयार किया था। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से जो माना जाता है कि जो लाइक माइंडेड जो राजनीतिक दल कहते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी आती है। क्यों नहीं राहुल गांधी इस चीज को समझ पा रहे हैं? उनको क्या लगता है कि तस्तरी में सजाकर जो जनता है उनको सत्ता दे देगी? बिल्कुल नहीं। मेहनत करनी होगी और सही डायरेक्शन में उतर के मेहनत करनी होगी। उनको ये समझना होगा कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को साथ लेंगे तभी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तभी इस देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना मजबूत होगा। लेकिन उनको समझाए कौन? उनको बताए कौन? हम तो बहुत छोटे पत्रकार, देखिए हर राजनीतिक दल के कुछ पत्रकार हैं उनके पेरोल, भाजपा ही भी है, आपने जिक्र किया कई पत्रकारों का, कांग्रेसी भी है, आप ये भी हैं। लेकिन दिक्कत है कि जो उनके पेरोल पे हैं वो कई सही सलाह देते हुए नजर आते नहीं है। क्यों? क्योंकि सही सलाह देंगे तो कुछ और लोगों की भी एंट्री हो जाएगी, कुछ और लोगों के साथ भी वो मिलना जुलना शुरू करेंगे। तो हर राजनीतिक दल के जो पैरोकार या पेरोल पे जो पत्रकार है, उन्हें सपना दिखाते रहते हैं रंगीन रंगीन, और उन सपनों में उनको उलझाए रखते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, या इस देश के अन्य विपक्षी राजनीतिक दल हो। लेकिन सवाल अब पूछेगा ब्राह्मण, सबसे पूछेगा कि भैया ठीक है, भाजपाई तो हमें परेशान कर रहे हैं, आपके पास हमारे लिए कुछ है? और जिनके पास उनके लिए कुछ होगा, उनके साथ ब्राह्मण जुटेगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन अब अति हो गई, अब अति हो गई है, और इस अति का जवाब देने के लिए इस देश की जनता, तमाम जाति समूह की जनता जो है वो तैयार है। और कुछ चीजें हमें समझनी होगी, कुछ चीजों को अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर आप क्यों नहीं, अगर आप तमाम जातियों के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो वो सिर्फ नारा है या हकीकत में आप जताते हैं, हकीकत में आप बोलते हुए नजर आते हैं? और अगर आप हकीकत में ही उसको मानते हैं तो आपके नेता जाति आधारित सम्मेलन क्यों करते हैं? और अगर ये आपके संविधान के खिलाफ है तो फिर आपको तभी याद क्यों आती है जब ब्राह्मण जाति के कुछ विधायक बेचारे जुट जाते हैं भोज करने के लिए, अपने अपने वर्ग की बात करने के लिए प्रेस रिलीज में है? तो जवाब तो देना पड़ेगा, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, और इस बार बिना कार्रवाई के बात नहीं बनेगी। चलिए अब देखते हैं किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे और देखेंगे क्या क्या कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगेगा कौन। इसी सवाल के साथ हम यहां से विदा लेंगे, और आपको भी समझ में आइए तो हमें बताइए जरूर किसको मांगनी चाहिए माफी। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद। संतोष पाठक जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।